Hello friends, I'm Meena Prakash and you're watching my YouTube channel Strong Scholars. So guys, आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक में क्या होता है, हम लोग या कितनी भी अच्छी इंग्लिश जानते हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग को इस टॉपिक में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो ही जाती है। कौन सा टॉपिक है वो आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा, मैं बता देती हूँ आपको। फॉर, सिंस एंड अगो का यूजेज। मतलब ये तीन जो वर्ड्स हैं, इन तीन वर्ड्स को हम कहाँ यूज करते हैं, आप लोग सोचिए ज़रा इसको पहले। फॉर, सिंस एंड अगो, क्या आप लोगों को पता है इन तीनों में क्या डिफरेंस है? हम बोलेंगे हाँ भाई, फॉर, सिंस, अगो। फॉर, सिंस, अगो तीनों पास्ट में यूज होंगे, ठीक है, तीनों पास्ट के लिए यूज हो सकते हैं, पर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर तीनों का मीनिंग सेम है तो इन अलग अलग वर्ड्स बनाने की ज़रूरत क्या थी, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर और सिंस से। देखिए, समझिए, फॉर का यूज होता है बेसिकली, नॉर्मल सिंपल नेम एंड लैंग्वेज में समझा देती हूँ। फॉर का यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करने के लिए, मतलब कि कोई कार्य कितने समय के लिए हुआ है। जैसे कि मैं बोलूँगी कोई भी वो ले लीजिए, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 6 months। ठीक है, मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि मैं दिल्ली में 6 महीने के लिए थी या 6 महीने के लिए हूँ, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ। और सिंस का यूज़ क्या होता है? सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दोनों पास्ट के लिए तो यूज़ हो रहा है, मैंने जैसे कि बताया फॉर का यूजेज, फॉर क्या इंडिकेट करता है? अ पीरियड ऑफ टाइम। अ पीरियड ऑफ टाइम। अब समझिए सिंस भी एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करने के लिए होता है। अब आप बोलेंगे अरे भैया आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, दोनों जब एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करता है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? सिंस जब भी यूज होता है वो स्टार्टिंग इवेंट बता देता है अपना, स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो, स्टार्टिंग टाइम बोल लो, स्टार्टिंग डे, मतलब एटसेट्रा। ये चीज कब स्टार्ट हुई, सिंस वहां यूज होगा। अगर हम फॉर और सिंस के सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे, फॉर क्या बताएगा आपको कि ये चीज इतने समय के लिए हुई, 3 महीने के लिए मैं दिल्ली गया, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूं। पर फॉर में यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कितने बजे से पढ़ रहा हूँ। जहाँ की अगर हम बोलेंगे आई एम स्टडिंग सिंस 9 AM, मतलब मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, हमारा स्टार्टिंग इवेंट, स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। एक डायग्राम के थ्रू आपको दोबारा से समझाती हूँ मैं ये टॉपिक। ये है हमारा पास्ट इवेंट और ये प्रेजेंट नाउ, अभी है। यहाँ सेम ले लेते हैं, पास्ट नाउ। यहाँ मैं 3 दिन की बात कर रही हूँ, सपोज कीजिए मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। अगर मैं फॉर का यूज करूंगी तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? फॉर 3 days। समझाया? फॉर 3 days। जबकि अगर यहाँ पे मैं सिंस का सेंटेंस बना रही हूँ, सिंस की यूजेज क्या होगी? सिंस मंडे। समझे आप? फॉर 3 days और सिंस मंडे से क्या पता चल रहा है? कोई इवेंट कब स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा समझाती हूँ। सिंस कहाँ यूज होगा? जहाँ हमें जिन सेंटेंसेस में पता है कोई इवेंट कब स्टार्ट हुआ और जब से चला आ रहा है अभी तक,
और वो कितने बजे कौन से दिन स्टार्ट हुआ अगर हम एग्जैक्ट बता रहे हैं तो वहाँ पे सिंस होगा। जैसे मैं बोलूँगी आई एम स्लीपिंग सिंस मंडे, चलो आप ये ले लीजिए, मैं मंडे से सो रही हूँ, ठीक है। आई एम स्टडिंग सिंस मंडे, मैं मंडे से अभी तक, एक एग्जैक्ट पॉइंट, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया हमने यहाँ पे मंडे। समझ में आया इन दोनों का डिफरेंस? आई होप आ गया होगा। आगे हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे तो वो और भी क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए आप ये याद रखिए, फॉर हम सिर्फ एक टाइम डिनोट करने के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करते हैं, जबकि सिंस एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बता देगा आप लोगों को कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई। एग्जाम्पल्स करते हैं अब इसके। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, पढ़िए। रिचर्ड हैज़ बीन इन कैनेडा फॉर 6 months, मतलब रिचर्ड कनाडा में है 6 महीने से। यहाँ तो ये पता चल गया 6 महीने से है। अब दूसरा सेंटेंस पढ़िए, रिचर्ड हैज़ बीन इन कैनेडा सिंस जनवरी। यहाँ पे हमें एक ड्यूरेशन पता चल गया कि 6 महीने ड्यूरेशन है, पर एग्जैक्ट नहीं बताया कौन से महीने में गया। यहाँ पे हमने क्या बताया, रिचर्ड हैज़ बीन इन कैनेडा सिंस जनवरी। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता दिया। क्या बता दिया? एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड कि कब गया, जनवरी। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा करते हैं। देखिए, अब वी हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours, मतलब हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, वी हैव बिन वेटिंग सिंस 9 o'clock, मतलब यहाँ पे हमने बताया एक एग्जैक्ट टाइम 9 o'clock। यहाँ पे हमने एक एग्जैक्ट टाइम बताया है? नहीं ना। एग्जैक्ट टाइम पीरियड की वो चीज़ कब स्टार्ट हुई ये नहीं बताया, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। और यहाँ पे हम लोग सिंस इसलिए यूज़ करें क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड बचा है। अब आप लोगों के डाउट हो सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी तो हम 2 hours बता रहे हैं। 2 hours तो बता रहे हैं गाइज, ये एक टाइम पीरियड बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितने बजे, कि वो चीज़ शुरू कब हुई। 2 घंटे पहले शुरू हुई, अरे भाई क्या समय था उस समय, क्या नहीं था, ये चीज़ भी तो बतानी ज़रूरी है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं लंदन में बहुत लंबे समय के लिए रही। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं बताया, एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बताया, तो यहाँ पे इसलिए मैंने फॉर यूज़ किया। अब सिंस अगर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, आई हैव लिव्ड इन लंडन सिंस आई वॉज 10 years old, समझे। मैं लंदन में रही जब मैं 10 साल की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 साल
यूज़ किया ना, स्टार्टिंग पीरियड बताया ना, तो यहाँ पे क्या है, सिंस का यूज़ होगा। आई होप फॉर और सिंस में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा गाइज। अब हम आते हैं अपना थर्ड वर्ड अगो पे। अगो बहुत इजी है, अगो में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। नाउ लेट्स कम टू अगो। ओके, अगो का सिंपल यूजेज क्या है, कोई चीज़ पास्ट में घटी है, अभी वो कंटिन्यू नहीं हो रही है, ठीक है। अगो का यूजेज कहाँ होगा, बिफोर नाउ, अभी से पहले कोई भी चीज़ हुई है वहाँ पे अगो यूज होगा। सुशांत ने अपनी नई जॉब 3 हफ्ते पहले शुरू करी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगो, अभी से पहले की बात कर रहे हैं, जबकि जब हम लोग फॉर और सिंस की बात करते हैं वो सेंटेंस कनेक्टिंग होते हैं पास्ट से प्रेजेंट के, पर यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली एक पास्ट की सेंटेंस बताया। सुशांत स्टार्टेड अ न्यू जॉब 3 वीक्स अगो, उसने एक नई जॉब शुरू करी 3 हफ्ते पहले। आई हैड डिनर एन आवर अगो, मैंने 1 घंटे पहले ही खाना खाया है, मैंने डिनर 1 घंटे पहले ही लिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया अगो की यूजेज क्या होगी, अभी से पहले का कोई सेंटेंस डिनोट करने के लिए, अभी से पहले का कोई एक्शन डिनोट करने के लिए अगो का यूज होगा। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेल करके बताइएगा ज़रूर। मेरी ईमेल आईडी है strongscholars@gmail.com। प्लीज़ do like, share and subscribe my channel and keep supporting me. Thank you.